विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हर साल नई नीतियों के निर्माण की घोषणा की जाती है, नए थीम दिए जाते हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें। लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि चाहे वो संक्रामक रोग हों या जीवन शैली से संबंधित रोग हों, सरकारों की पूरी कोशिशों के बावजूद बीमारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि बीमारी हो ही ना। और इसके लिए हम आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का पालन अगर करें तो हम अधिकांश रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। आयुर्वेद मुख्य रूप से आहार विहार पर फोकस करता है। आहार यानी विभिन्न प्रकार के भोजन, और विहार में हमारी जीवन शैली से संबंधित सभी पक्ष आ जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बीमारियों का मुख्य कारण भी ये दो ही हैं। आहार की बात करें तो हम ऋतु के अनुसार आहार विहार नहीं करते हैं, हम काल के अनुसार आहार विहार नहीं करते हैं, हम दिन के समय के हिसाब से अपना खान पान सही नहीं रखते हैं। हम जो अपने दैनिक जीवन में भोजन करते हैं वो संतुलित है नहीं, इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आमतौर पर हम ज़्यादा वसा वाला भोजन खाते हैं, ज़्यादा नमक और मीठे वाला भोजन खाते हैं। तो आयुर्वेद के अगर हम मूलभूत सिद्धांतों का पालन करें भोजन के चयन में, जैसे ऋतु के अनुसार क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गर्मी का मौसम है तो हम ठंडी तासीर की चीज़ें खाएं, ठंड का मौसम है तो गर्म तासीर की चीज़ें खाएं। दिन का समय है तो हम ऐसे ही खाना लें जो आराम से पूरे दिन में पच जाता है, चाहे कितना ही भारी खाना क्यों ना हो। रात को हम खाना खाकर आमतौर पर थोड़ा बहुत टहल कर लेट जाते हैं, तो रात को हमें आमतौर पर हल्का खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद में तो रोगों के पूर्व रूपों का वर्णन भी किया गया है, यानी रोग होने से पहले ही कुछ लक्षण आ जाते हैं जिनको पूर्व रूप बोलते हैं, और उससे पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक रोग होने वाला है। अगर हम पूर्व रूपों के अनुसार अपने शरीर में होने वाले लक्षणों को पहचान लें, या हम चिकित्सक से बात करें और उनसे सलाह लें, तो उन पूर्व रूपों के आधार पर दवाई देकर हम उन लक्षणों को, जो रोग का कारण है, उस रोग को ही हम वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं पैदा होने से पहले ही। और ये जो वर्णन है ये सिर्फ आयुर्वेद में है, ये और किसी पैथी में नहीं है जो ये बताए कि आपको कुछ ही दिन में फलाना रोग होने वाला है। इसके साथ ही हमें ध्यान देना पड़ेगा आहार के अलावा निद्रा पर और अपनी मानसिक स्थिति पर। अगर हमारी नींद पूरी नहीं है तो हमारे शरीर में पूरे दिन में जो वेयर एंड टियर होता है उसकी मरम्मत शरीर नहीं कर पाता है और हमें काम करने के लिए एनर्जी नहीं आ पाती है। इसी तरह अगर हम तनाव में हैं, चिंता में हैं, तो भी हमारे शरीर में, हमारे मन में, ब्रेन में विभिन्न प्रकार के ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है जो नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, जो शरीर पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और हमारे सोचने के तरीके पर भी। हम जो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत हैं, जो ये कहते हैं कि आपको समय पर सोना है,
जल्दी उठना है, उससे हमारे शरीर में रात के समय जो हॉर्मोन्स का स्राव होता है, जो दिन के समय होता है, वो नियमित रूप से होता रहेगा और हम बीमारी से बचे रहेंगे। इसके अलावा जो हमारी मानसिक स्थिति है, आयुर्वेद में बताया गया है कि लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, इन पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। जब भी इनका वेग आ रहा हो तो इन वेगों को धारण करना चाहिए। यानी अगर हम इन चीज़ों को समय रहते कंट्रोल कर लेंगे, गुस्सा आ रहा है तो उस स्थिति से हम हट जाएंगे, गुस्से को काबू कर लेंगे। तो ऐसा ही अधिकांश मानसिक स्थितियों के साथ होता है। और जब वो कुछ क्षण का ही होता है और अगर हमने उस क्षण अपने मन को वहाँ से हटा लिया तो वो जो हमारे मन के दोष हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में और शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रिवेंशन पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। हम अपने आहार विहार में उन चीज़ों का बिल्कुल त्याग कर दें जो हमें बीमारी की तरफ ले जाती हैं। हम उन चीज़ों को धारण करें जो रोगों से बचाती हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।